दोस्तों, मार्गदर्शन न्यूज पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें। और जो भी मित्र हमारी याचिका में याची बनना चाहते हैं वे अविलंब जुड़ जाएं, क्योंकि देखिए 30 तारीख को होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके पहले आप जुड़ जाएं। अगर आप 2016-2021 की याचिका में जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी के काफ़ी पद खाली हैं, उसमें आप लोगों को लाभ मिल सकता है। अगर आप याची बनना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से दस्तावेज जमा करें और जमा करके अपना हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा करके निश्चित रूप से याची बन जाए, है ना। कभी कभी संजोग ये होता है, जैसे हमें अच्छे तरीके से याद है, जब मैं बीएड कर रहा था 2008 में, जब मैं बीएड कर रहा था तो हमारा रिजल्ट नहीं आया। वो था मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड है, तो संयुक्त जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा उस समय हुई थी, पहली बार हुई थी। तो मेरठ यूनिवर्सिटी से कर रहे थे, और मेरठ यूनिवर्सिटी में जब हम कर रहे थे तो हुआ यूँ कि मेरठ यूनिवर्सिटी का सत्र थोड़ा लेट चलता था। वही संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जिनको मिला हुआ था उन लोगों का रिजल्ट आ गया, और उस समय मायावती की सरकार थी, तो मायावती सरकार ने निकाला हुआ था वैकेंसी। आपको याद होगा कि 66,000 की वैकेंसी आई हुई थी। 88,000 की, 88,000 में उन्होंने 60,000 की पहले कर ली थी, फिर है ना 28,000 की वैकेंसी बची हुई थी, तो 28,000 की वैकेंसी का भी विज्ञापन उन्होंने दे रखा था। ठीक है, तो हुआ यूँ कि 28,000 की वैकेंसी आई, तो 28,000 की वैकेंसी आने के बाद क्या हुआ, संजोग देखिए पहले। संपूर्णानंद का रिजल्ट जब आया, तो संपूर्णानंद का रिजल्ट आने के पश्चात बहुत से लोगों का चयन हो गया। मेरे कई ऐसे मित्र चयनित हो गए जिनकी कट ऑफ मेरिट हमसे कम थी, लेकिन उनको नौकरी मिल गई और हम नौकरी से वंचित रह गए। उसके बाद में उस नौकरी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, तब जा कर के, है ना, नौकरी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। ये जान लीजिए प्राइमरी की भर्ती से हम वंचित ही रहे, और जा कर के अंततोगत्वा सफलता मिली 2013 के टीजीटी में, है ना। 2013 के टीजीटी में सफलता मिली, तब जा कर के हम टीजीटी भी निकला हमारा, उसके बाद भी प्रवक्ता भी निकला। जाहिर सी बात है कि 13 वाली वैकेंसी भी फाइनल होते होते काफ़ी समय लग गया। जाहिर सी बात है उसमें प्रश्नों की इतनी मिस्टेक थी, इतनी गड़बड़ी थी कि भर्ती होते होते इतना लेट हो गया। कहने का मतलब ये कि सोचिए 2008 के चूके चूके 2008-9 के चूके चूके 2009 में आई थी वैकेंसी, 2009 के चूके चूके हम जा कर के 2016-17 में सफलता मिलती है। तो एकदम आप लोगों का जो मेरा 9-10 साल नुकसान हुआ, सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो इसका लंबा भुगतान करना पड़ा और काफ़ी नुकसान हुआ। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, संजोग जो होता है वो बनते नहीं देर लगता, है ना, और बिगड़ते देर नहीं लगता। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग जुड़िए ज़रूर। और जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं देना चाह रहे हैं, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि वे अब इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो मेरा बार बार मैं कहूँगा नहीं, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं देना चाह रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि वो अपना पैसा अपने पास रखें। उनके पैसे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा मेरा सिद्धांत है। ठीक है। और दोस्तों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई लूट गिरोह नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी जा रही है। हमें कोई पैसा आपसे नहीं लेना है, न ही हम आपसे कोई पैसा ले रहे हैं। ठीक है। सरकार, आप लोगों को मालूम होगा तो वकालत के कार्य में पैसा लगता है। आप कहीं से भी वकील से पता कर लीजिए, उसमें हम कोई उगाही नहीं कर रहे हैं, ना हमारा चैनल कोई उगाही कर रहा है। और हमारे नाम पे अगर कहीं उगाही हो रही है तो निश्चित रूप से ये उसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9219166752, ये आधिकारिक नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर। दोस्तों, निश्चित रूप से समय कम है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग याचिका से जुड़िए। और इससे ज़्यादा आप क्या बोलें। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नोटिस थमाया है केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को कि अभी तक बीएड वालों को बाहर क्यों नहीं किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने तैयारी कर ली है, और उनकी ओर से कल एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाएगा कि हमारी ओर से संशोधन कर दिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया पर मुहर लग गई है, और निश्चित रूप से अब जो है किसी भी प्रकार से, है ना, बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार का निर्णय आ चुका है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हमारी बीएड की टीम, जो बीएड की टीम है दोस्तों, वह हमेशा आप लोगों के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है, हमेशा आप लोगों के लिए लड़ती रहती है, आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है,
तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को, हमारे दोनों चैनलों को, चाहे वो मार्गदर्शन न्यूज हो चाहे एएसएम न्यूज हो, बढ़ाइए। साथ ही साथ आप सभी से अपील है कि आप लोग मेरे कॉमेडी यूट्यूब चैनल शुभ न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुभ न्यूज़ निश्चित रूप से एक नए वर्जन के साथ में बहुत जल्दी ही आपके बीच में होगा। अभी जो वीडियोस पड़े हुए हैं आप लोग उनको लाइक करिए, शेयर करिए। निश्चित रूप से आप लोगों को चैनल पे नवीनता दिखाई देने लगेगी बहुत जल्दी ही। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि अनुरोधता है ना, मैं आप आज से जो ये वीडियो डालने वाला हूँ इसके नीचे आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक को टच करने के पश्चात आपको चैनल दिखेगा और आप उसको भी सब्सक्राइब करके आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों को भी हंसाना भी ज़रूरी होता है। हंसेंगे तो ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों इस समय कंपनियों का फ्रॉड चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था CLX कंपनी एक आई हुई है जो आपके पैसे को 600 लगाइए तो आपको 1200 देती है, गिफ्ट भी देती है ना। इसी के तरह एक CWS करके एक कंपनी आई हुई है, सावधान रहिएगा। वो 547 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो 547 रुपये के परिप्रेक्ष्य में आपके पैसे को, याद रखिएगा, आपके पैसे को 47 दिन के लिए जमा करती है। उसके बाद में आपको 8,000 देती है। तो अब आप स्वयं समझ लीजिए कि ये बैंक के भी पापा हो गए हैं, ये पोस्ट ऑफिस के भी पापा हो गए हैं, और जाहिर सी बात है कि गरीबों का पैसा पूरी तरीके से ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉडों से बच के रहिएगा, है ना। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से समाज के हितैषी नहीं हो सकते। ये समाज के कलंक की तरह हैं, समझ रहे हैं ना, ये समाज के कलंक है। और एक जागरूक चैनल होने के नाते आपको आगाह करना ये हमारा धर्म है, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ऐसे कंपनियों से जो कि आपका पैसा डबल करती हैं या कई गुना करती हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें स्कैम के जरिए वो आपके खाते से पूरा पैसा बैलेंस साफ़ कर सकती हैं। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, याद होगा। उस फिल्म को आप लोग, साउथ इंडियन मूवी है, उसको देखिएगा। उसमें आप लोगों को दिखाया गया किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड होता है। जाहिर सी बात है कि इसके चक्करों में मत पड़िएगा, है ना। बहुत से लोगों ने हमसे भी कहा कि आप पैसा लगा दीजिए। मैंने कहा नहीं भैया, हम जो ईमानदारी का कमा रहे हैं वो उसी पर अपने कायम रहेंगे, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो भी है, माता रानी की कृपा से हम पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं। और मैं ये चीज़ स्पष्टतः कह देना चाहता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप लोग भी आगाह रहिएगा, इस चक्करों में मत पड़िएगा। नहीं तो जो जमा पूंजी आपने रखी हुई है, अगर आप में से किसी ने लगाया है तो सावधान हो जाइए, है ना। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग सिर्फ शिकार ढूंढते रहते हैं, और जिस दिन उनका शिकार पूरा हो जाता है ना, वो पूरा देख रहा है ट्रांजैक्शन आप कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, आपके खाते में कितना बैलेंस है। आपको याद होगा कि कई ऐसे फ़ोन कॉल्स आपको आते होंगे जिसमें यह स्पष्टता कहा जाता होगा, है ना, कि आपका डेबिट कार्ड बनवाना है क्या, है ना। तो आश्चर्यजनक है, वो आपको बैलेंस भी बता देते हैं कि सर इतना बैलेंस है आपके, है ना। उस दिन हमारे पास में बैंक ऑफ बड़ौदा से कॉल आई थी, सर आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बनाना हो तो बताइए, आप हम फलाना स्थान से बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका है खाता। हमने कहा आपको मेरे खाते की भी जानकारी है। उसने बैलेंस भी बता दिया उसमें कि हमको बहुत सही। माने हम कहे अब हमको क्या करना होगा, तो उसने कहा कि आप हम दे रहे हैं, एक OTP आएगा, आप वो करिए। हम कहे यार OTP के बाद में आप हमारा जो है पैसा उड़ा दोगे। तो ऐसे ऐसे लोग चुतिया बनाने के लिए लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से ज़रा सावधान रहिएगा, अन्यथा आप ये जो लोग लगा रहे हैं आज तो वो खुश हो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आने वाले समय में वो लोग रोएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले समय में वो लोग रोएंगे, क्योंकि ये 420 का केस है। जाहिर सी बात है कि ऐसी कंपनियां कभी भी आपकी हितैषी नहीं हो सकती, जो कि विदेशी कंपनियां हैं। विदेशी कंपनी, विदेश की कंपनियां किस तरीके से, कंपनी थोड़ी नहीं है, जालसाजों का एक गिरोह है, साइबर ठगों का एक गिरोह है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो चलो ठीक है पा रहे हैं, हमारे खाते में कोई बैलेंस नहीं है। तुम्हारे खाते से जितना जुड़ा हुआ है, जिसके खाते में तुम भेज रहे हो, सब चीज़ की तो अपडेट मिल रही है यार, एक्सेस दे रहे हो तुम सीधे सीधे। जाहिर सी बात है तुम्हारा बैलेंस किसी न किसी दिन तो साफ़ करेगा ही। आखिर वो कोई भी व्यक्ति आज के ज़माने में 5 रुपये देना पसंद नहीं करता है, अनर्गल रूप से, अनर्थक रूप से। एक कंपनी 547 रुपये पे आपको 547 रुपये की जगह पे 8,000 दे रही 40 दिन में, उसको फ़ायदा क्या हो रहा है? मान लीजिए 1,000 लोगों ने 547 लगा भी दिया,
तो वो 47 दिन बाद तो उसको उतना उससे कई गुना वापस करना पड़ रहा है, तो इसका उसको क्या लाभ मिला है। तो जाहिर सी बात है सावधान रहिएगा, सावधान जागरूक करना हमारा काम है, तो हम ये ज़रूर करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, CTET का जो फार्म आया था उस पर पेपर हुआ था। कतिपय स्थानों पर यह अफवाहें उड़ी थी कि पेपर आउट हो गया है। पेपर आउट हो गया, लेकिन CTET चूँकि केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है, तो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के अनुसार मैं जो चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अफवाहें ही वो मान रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि हमारा चैनल ये मांग करता है, निश्चित रूप से कई अभ्यर्थियों ने मेरे पास मैसेज किया, अक्सर इस पर वीडियो बनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे जहाँ के पेपर आउट हुए प्रदर्शित हो रहे हैं, वहाँ पेपर रद्द करा के दोबारा उनको परीक्षा कराने का अवसर देना चाहिए। फीस आप चाहे दोबारा ले लो, वो अलग बात है, लेकिन उनको परीक्षा कराने का मौका देना चाहिए। अब ये मांग तो मैं नहीं पसंद करूँगा कि सबको पास कर देना चाहिए, लेकिन ये काम कर लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, TGT PGT के 25,000 से ज़्यादा पद हो गए हैं, LT के भी है ना, आपके 10,000 से ज़्यादा पद हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसका विज्ञापन, नया TGT PGT का विज्ञापन और LT का विज्ञापन बहुत जल्दी ही आपके समक्ष होगा। और आप सभी से मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। आप ये भी जान लीजिए कि B.Ed की लड़ाई को हम लोगों ने एक मुकाम तक पहुंचाया है, और ये इसी सफलता का एक ऐसा माध्यम है निश्चित रूप से कि हमारे चैनल से आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी से मेरी अपील है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कराएँ, लोगों को जोड़ें, और यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन न्यूज, ASM न्यूज और शुभ न्यूज को सब्सक्राइब करें। आप सभी से मेरी अपील है कि शुभ न्यूज आपके लिए कॉमेडी का वीडियो लेके आता है, तो आप लोग कृपया उस चैनल का भी सपोर्ट करें, आनंद उठाएं, हंसें, है ना। यही हमारा ध्येय है, इसीलिए उस चैनल को तैयार किया गया है, शुरू किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आप तक ये जो वीडियो लेके आए हैं वो काफ़ी सटीक और सार्थक रही होगी। तो जुड़िए हमारे साथ में दोस्तों। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन, सर्वश्रेष्ठ सच्चा मार्गदर्शन, सच्चा अनुभव लेकर के हम आपके बीच में आते हैं, और साथ ही साथ आपके बीच में एक ऐसी सूचना प्रदर्शित करने का कार्य हम कर रहे हैं जो आपके जीवन को संवारने, सजाने का कार्य करती है। कैसी लगी हमारी वीडियो, कैसा लगा हमारा यूट्यूब चैनल, कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे नोट्स भी लेंगे, तैयारी भी करेंगे, नोट्स लेंगे तो आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है 9219166752 पर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजें और फीस जमा करें। अब हमारे पास पेटीएम नंबर भी उपलब्ध है, इसलिए आप पेटीएम कर सकते हैं निश्चित रूप से दोस्तों, है ना, उसमें आप बैलेंस भेज सकते हैं। और मैं ये चीज़ अपील आपसे करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है। रिकॉर्ड है कि इतने दिनों में जो स्नेह आप लोगों का मिला, वही स्नेह अब मिलना शुरू हो जाए, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट अवश्य करें। और कमेंट हमने ऑफ नहीं किया हुआ है, हमने कमेंट पे, है ना, कुछ मॉडरेटर लगा रखा है, कुछ पाबंदियाँ लगा रखी हैं कि अनर्थक कमेंट करने वालों को उसका जवाब दिया जा सके, और सही कमेंट करने वालों का रिप्लाई दिया जा सके। तो आप कमेंट कर सकते हैं आराम से, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा, जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात यह कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फ्रॉड से बच के रहिएगा। जिस तरीके का फ्रॉड हो रहा है इस समय, ऑनलाइन फ्रॉड लगातार चल रहा है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आप CLX कंपनी और CWS एक करके आए हो, उस कंपनी से सावधान रहिएगा। ऐसे तमाम प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर अपराध हो रहे हैं, जो आपके धन को डुबोने का कार्य करेंगे। याद रखिएगा, अपना धन सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपके परिवार को आप पैसे की ज़रूरत है। उस पैसे को शॉर्टकट कभी भी पैसा कमाने का जरिया नहीं हो सकता है। जो भी लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हैं, आज तक इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि उनका पतन ही हुआ है, ठीक है। तो आपको आपके पतन से सावधान करना ये मेरा कर्तव्य है, और मैं उस कार्य को कर रहा हूँ, है ना। मैं इतने बड़े यूट्यूब चैनल का एक संचालक हूँ, चला रहा हूँ इस चैनल को। दोनों यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग साइबर ठगों से बच के रहिए। जिस तरीके के ठग सक्रिय हैं, आपके पैसे को लगवा करके उसको दूना करने का लालच दे रहे हैं, अब उससे बच के रहिएगा। पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा जब आएगा शुरुआत में, लेकिन जब आपका खाता साफ़ करेगा, याद रखिएगा, उस दिन आप
आपसे न जीते बनेगा न मरते बनेगा, और आपका परिवार फिर से अवसाद और भूख और गरीबी के चक्र दलदल में इस प्रकार से फंस जाएगा कि जीवन नारकीय लगने लगेगा, और फिर ट्रेन की पटरियों के आगे जाकर कूद कर आत्महत्या करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। सोचिए, मर जाएंगे तो किसका किसका बिगाड़ के जाएंगे? ज़ाहिर सी बात है, अपने परिवार का बिगाड़ के जाएंगे। आप तो चले गए और उनके लिए आप लोगों ने बर्बादी का रास्ता छोड़ करके दे रख दिया है। ज़ाहिर सी बात है, सावधान हो जाइए दोस्तों, इस प्रकार का अपराध न करें। ये महाअपराध है और महापाप है। ज़ाहिर सी बात है कि अपने परिवार के लिए धन को बचा करके रखिए। वो धन बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड से बच कर रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि चूना लग जाए। इसीलिए आपको सावधान करने आया हूँ, और यह मेरा कर्तव्य भी है। इस कर्तव्य का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।